1920 की डरावनी कहानी बदले की आग में बंधी आत्मा। जॉन और सूसी की कहानी एक शांत और साधारण जीवन के सपने से शुरू होती है, लेकिन उनका जीवन जल्द ही एक भयानक डरावनी घटना में बदल जाता है। सूसी ने जॉन के साथ शादी अपनी मर्जी से नहीं की थी और शादी के 2 महीने बाद भी वह खुश नहीं थी। जॉन को एक दिन अचानक एक और शहर में तबादला मिल जाता है, जहां उन्हें एक पुराने और सुनसान कॉटेज में रहना पड़ता है। सूसी वहां जाने के लिए उत्सुक नहीं थी, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वह जॉन के साथ वहां चली गई। नए कॉटेज में शुरुआत के कुछ दिन तो ठीक गुजरते हैं, लेकिन धीरे धीरे सूसी को लगने लगता है कि उसे कोई देख रहा है। हालांकि वह इस बात को नजरअंदाज करती है। जॉन अपने काम में व्यस्त रहता है और सूसी को ज्यादा समय नहीं दे पाता। फिर एक सुबह जॉन को लगता है कि सूसी बहुत थकी हुई है और वह उसे सोने देता है। जॉन के ऑफिस जाने के बाद कॉटेज की देखरेख करने वाली मैरी देखती है कि सूसी अजीब व्यवहार कर रही है और बीमार लग रही है, इसलिए वह जॉन और डॉक्टर को बुला लेती है। डॉक्टर भी सूसी की बीमारी को समझ नहीं पाता, लेकिन उसे कुछ दवाएं देता है। सूसी का बदलता व्यवहार। दवाओं के बावजूद सूसी का व्यवहार और भी अजीब हो जाता है। मैरी को धीरे धीरे समझ आता है कि कॉटेज में कुछ गड़बड़ है और वह जॉन को किसी पादरी को बुलाने की सलाह देती है। जॉन समझ नहीं पाता, लेकिन मैरी के कहने पर एक पादरी को बुला लेता है। पादरी जैसे ही कॉटेज में प्रवेश करता है, उसे वहां एक शैतानी शक्ति का एहसास होता है। अचानक सूसी की छत पर चीखती हुई आवाज सुनाई देती है। सब भागते हुए ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि सूसी छत पर खड़ी है। पादरी समझ जाता है कि यह शैतानी शक्ति नहीं चाहती कि वह अंदर आए और इसने सूसी की जान लेने की कोशिश की है। भूतिया रहस्य का खुलासा। पादरी को वापस जाना पड़ता है और जॉन मैरी से पूछता है कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। मैरी उसे बताती है कि इस कॉटेज में पहले एक लड़का रहता था जिसे कंपनी ने अच्छे पैसों का लालच दिया था, लेकिन एक दिन वह ऑफिस से गुस्से में वापस आया और बताया कि कंपनी गैर कानूनी काम कर रही है और वह इस बात का पर्दाफाश करेगा। कंपनी के लोग उसे मारने आ गए और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। उसकी मौत को आत्महत्या घोषित कर दिया गया, लेकिन तब से उसकी आत्मा इस कॉटेज में कैद है। वह किसी शरीर की तलाश कर रही है ताकि वह उन लोगों से बदला ले सके, और अब उसने सूसी के शरीर पर कब्जा कर लिया है। यह सुनकर जॉन भयभीत हो जाता है, लेकिन वह अपनी पत्नी को बचाने के लिए पादरी से मदद मांगता है। पादरी बताता है कि यह शैतानी आत्मा बहुत शक्तिशाली है और सूसी की जान ले सकती है। वह सूसी के पास जाकर मंत्रोच्चारण शुरू करता है, जिससे आत्मा असहज हो जाती है और सूसी को चोट पहुंचाने लगती है। पादरी जॉन को सूसी के हाथ बांधने को कहता है ताकि वह खुद को चोट न पहुंचा सके। जैसे ही मंत्रोच्चारण तेज होता है, आत्मा रस्सी तोड़कर बाहर भाग जाती है। सूसी उल्टा चलने लगती है और सभी डर से कांप जाते हैं। पादरी हार मानने को तैयार नहीं होता और उसके खाने में पवित्र गंगाजल मिलाकर देता है, लेकिन सूसी उसे पादरी के मुंह पर थूक देती है और भाग जाती है। जॉन और पादरी देखते हैं जानवर को मारकर कच्चा खा रहे हैं। पादरी एक आखिरी अनुष्ठान करने का फैसला करता है। वह जॉन और मैरी की मदद से सूसी को पकड़कर बिस्तर पर लिटा देता है, लेकिन आत्मा उसे हवा में उठाती है। पादरी के कठिन प्रयासों और मंत्रोच्चारण से आखिरकार वह शैतानी आत्मा सूसी के शरीर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। आत्मा एक जोरदार चीख के साथ गायब हो जाती है और अब सूसी पूरी तरह सुरक्षित हो जाती है। आत्मा को मुक्ति मिल जाती है क्योंकि उसका बदला पूरा हो चुका था और उसका दर्द अब समाप्त हो गया था। इस घटना के बाद जॉन और मैरी तुरंत पुलिस को सारी बात बताते हैं। मैरी अपनी गवाही में बताती है कि कंपनी के बॉस और उसके लोग उस मासूम व्यक्ति की हत्या के लिए जिम्मेदार थे। पुलिस इस मामले की गहराई से छानबीन करती है और आखिरकार कंपनी के बॉस को गिरफ्तार कर लेती है। इस भयानक घटना के बाद जॉन और सूसी अपने पुराने शहर वापस लौट जाते हैं, जहां वे फिर से एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित जीवन जीने लगते हैं। सूसी का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधर जाता है और दोनों के बीच का रिश्ता भी पहले से मजबूत हो जाता है। उनके जीवन पर यह घटना गहरी छाप छोड़ देती है
लेकिन उन्हें संतोष होता है कि उस आत्मा को मुक्ति मिल गई और उसके कातिलों को सजा दी। करूं तुझे मैं